हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। आज आपकी वृद्धि और विकास की जो एक क्लास हुई है, आज उसकी दूसरी क्लास है। आज हम पिछले वीडियो में हमने वृद्धि के बारे में जाना था कि वृद्धि क्या होती है और एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वृद्धि से पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे विकास की। विकास यानी कि डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम विकास की बात कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि वृद्धि जो है वो विकास का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर विकास के अर्थ की बात करें तो किसी भी बच्चे का शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास और लास्ट में संवेगात्मक विकास, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब किसमें मनुष्य के विकास के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर हम विकास की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, तो अगर वृद्धि की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या केवल हम कॉन्सेप्ट लेंगे शारीरिक विकास का, यानी कि शरीर के आकार में जो वृद्धि हो रही है, जो अंगों में परिवर्तन हो रहा है, वो सब क्या होगा? वृद्धि होगा। लेकिन जब विकास की बात करते हैं कि एक छात्र के विकास के अंतर्गत किन किन बिंदुओं को हम रखेंगे, तो उसमें सबसे पहले उसका हम शारीरिक विकास देखेंगे कि उम्र के हिसाब से, यानी कि जिस आयु वर्ग का वो बच्चा है उस आयु वर्ग में उसका शारीरिक विकास ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। फिर आ जाएंगे मानसिक या बौद्धिक विकास पर। उसका जो मानसिक है वो मानसिक स्तर उतने परिपक्वता स्तर को प्राप्त हो गया या नहीं हो गया है वो बच्चा। उसके सामाजिक विकास का स्तर क्या है, और लास्ट में उसके आयु के आधार पर संवेगों का स्तर क्या है, या उसमें कौन कौन से संवेगों का विकास हो गया है। तो ये संपूर्ण जो पूरे विकास की जो प्रक्रिया है, ये छात्र के विकास के अंतर्गत सम्मिलित होती है, ठीक है। विकास में आपको पहले बताया जा चुका है कि वृद्धि का क्या है। विकास विभिन्न पक्षों की वृद्धि का एक संगठन है, एक समूह है कि बच्चे के शारीरिक पक्ष का भी विकास हो रहा है, मानसिक पक्ष का भी विकास हो रहा है, संवेगात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष, यानी कि सारे पक्षों का जो एक मिला के जो एक संगठनात्मक रूप है वो क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, ठीक है। विकास में क्या होता है कि कोई भी बच्चा होता है, कोई भी छात्र होता है, छात्र की किसका विकास होता है? छात्र की कार्य क्षमता और कार्य कुशलता दोनों में लगातार क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। अगर हम विकास की बात करें तो संपूर्ण पक्षों का विकास के साथ साथ कार्य क्षमता, यानी किसी भी कार्य करने की उसकी जो क्षमता है उसमें उसकी एज के हिसाब से कैसी वृद्धि हो रही है और उसके कार्य में कितना कुशलपन आ रहा है, यानी कि कौशल डेवलप हो रहा है बच्चे के अंतर्गत। फिर आप यहाँ पर बात करेंगे कि विकास जो है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। अगर हमने वृद्धि की बात की थी तो वृद्धि क्या थी कि एक निश्चित आयु के बाद जो वृद्धि होती है बच्चे की वो क्या होती है? रुक जाती है। लेकिन अगर विकास की बात करें तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ये दोनों पॉइंट जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि वृद्धि की विशेषता कौन सी है और विकास की विशेषता कौन सी है, ठीक है। फिर वृद्धि में कहीं ना कहीं किससे संबंधित थी? वंशानुक्रम से, और जबकि विकास सीधा सीधा किससे संबंधित होता है? वातावरण से संबंधित होता है, ठीक है। वातावरण से, अब मान लीजिए शारीरिक जो विकास है बच्चे का वो तो कहीं ना कहीं किससे संबंधित हो गया? वंशानुक्रम से। लेकिन मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, इन सबका सीधा सीधा किससे संबंध होता है?
वातावरण से संबंध होता है कि बच्चे को जैसी वातावरणीय परिस्थितियां मिलती हैं उसी हिसाब से उसका सामाजिक विकास होता है, सांवेगिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। ठीक है, फिर विकास की जो परिवर्तन है उनको भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। ठीक है, अब देखा ऐसे जा सकता है कि जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा बौद्धिक क्रिया में या संवेगात्मक रूप से उसका विकास हो रहा है, तो वो जहाँ पर भय को प्रकट करना है, संवेगों को, वहाँ पर भय को प्रकट कर रहा है। जहाँ पर उसको डर को प्रकट करना है वहाँ पर वो डर को भय और डर तो एक ही चीज हो गई। जहाँ पर उसको क्रोध प्रकट करना है वहाँ पर क्रोध को प्रकट कर रहा है। जहाँ पर प्रसन्नता प्रकट करनी है वहाँ पर वो प्रसन्नता प्रकट कर रहा है। तो इस तरीके से जो विकास होता है वो भी कहीं ना कहीं देखा जा सकता है, लेकिन जो विकास की दर है उसको मापा नहीं जा सकता। ठीक है, विकास की दर को मापा नहीं जा सकता। अब जैसे कि कहते हैं कि बच्चे पर चाहे आप जितना भी पहले से प्रेशर डालिए, लेकिन जब वो सही उम्र उसकी आएगी, ठीक है, तभी वो चीज़ों को सीखना शुरू करेगा। जैसे कि एक पेंसिल पकड़ने की ही बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि लोग बहुत कम उम्र में 2-2.5 साल में ही बच्चे को क्या करते हैं, पेंसिल पकड़ाते हैं। धीरे धीरे लिख नहीं पाता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी हाथ, कहते हैं ना कि शारीरिक रूप से वो परिपक्व होता है और उसकी उंगलियां मजबूत होती हैं, एक स्तर पर आकर वो पेंसिल पकड़कर लिखना सीख जाता है। ठीक है, तो पेंसिल, तो इस तरीके से जो विकास है, विकास को मापा नहीं जा सकता। और दूसरा पॉइंट ये है कि विकास जो है वो विकास में जो समानता पाई जाती है, ठीक है, विकास की दर में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। यानी कि एक एज ग्रुप के जो बच्चे, यानी कि कुछ विशिष्ट उदाहरणों को छोड़ दीजिए, यानी कि 100 में 1% को छोड़ दीजिए, आप बाकी की बात करें तो इनमें समानता, यानी कि हम उम्र जो बच्चे हैं उनमें जो विकास की दर होती है वो लगभग एक होती है। उनकी जो क्रियाएं होती हैं, जो सामाजिक क्रियाएं वो कर रहे हैं समाज में जाकर, या जो संवेगों का उनका विकास है, जो उनका मानसिक विकास है, वो लगभग एक ही स्तर का पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो थे पॉइंट थे कुछ, ये आपके थे विकास के। तो विकास के बारे में जो इसकी जो इसकी विशेषताएं हैं वो आपको ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि विशेषताओं के बारे में ही क्वेश्चनिंग होती है। और कुछ पॉइंट विशेषताओं में जो आपको, जैसे कि विशेषताओं में विशेष स्तर पर समानता पाई जाती है, मापा नहीं जा सकता, देखा जाता है, वातावरण से संबंधित होता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट कि विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और आपके कुछ सुझाव हो आगे की क्लास को लेकर, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।